हे भगवती, तुझे शतशः प्रणाम। ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी ज्योतिष की दुनिया में एक ऐसा नाम है जो मानते हैं कि माँ वैष्णो देवी की कृपा से हजारों जन्म कुंडलियों पर की गई रिसर्च से ढूंढे गए अचूक उपायों द्वारा जिंदगी की हर कठिनाई से निकलने का रास्ता प्राप्त करके जीवन के हर पल को खुशी से जीने का अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। ये सब दुख तथा मानसिक परेशानियां असल में हमारे ही पिछले जन्मों के कर्मों के दुखद फल हैं, जिन्हें दैवीय आशीर्वाद प्राप्त करके जबरदस्त उपायों से चंद पलों में ही बिल्कुल पूर्ण रूप से खत्म किया जा सकता है। ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी द्वारा आपकी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान पर आधारित कुंडली पर बहुत ध्यान लगाकर की गई रिसर्च से एक ऐसी दिव्य भविष्यदर्शी कुंडली फल तैयार की जाती है जिसका नाम है जीवन सार अमृत कुंडली फल। ये जीवन सार अमृत कुंडली फल उन लोगों के लिए संजीवनी बूटी की तरह कार्य करती है जिन्हें अपने जीवन में कहीं से भी परेशानियों का हल नहीं मिल पा रहा था और जो ज्योतिष गुरु रमित मलिक जी से व्यक्तिगत तौर पर मार्गदर्शन न मिल पाने से निराश होकर जिंदगी बिता रहे थे। अपने दुखों से मुक्त होने की आखिरी कोशिश के रूप में या पहले ही उचित कदम के तौर पर आज ही ये सुखों की अमृत वेदों रूपी पुस्तक मंगवाएं और बने माँ वैष्णो देवी की अपरंपार कृपा का हिस्सा। उपाय बेहद आसान, करे जीवन का कल्याण। जीवन सार अमृत कुंडली फल। जय माता दी, मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस बहुत खास कार्यक्रम तारे ज़मीं में। हर एपिसोड में कुछ नया, कुछ खास आप लोगों को दिया जाता है जानकारी। आज भी काफी कुछ आप लोगों को ज्ञान मिलेगा। रत्नों को लेकर बात करेंगे, नीलम के बारे में। कुछ लोग तो जरूर बहुत ध्यान से कार्यक्रम देखेंगे क्योंकि भाई जिक्र हो गया है नीलम का। चलिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे कार्यक्रम की। स्वागत करेंगे आचार्य रमित मलिक जी का। जय माता दी आचार्य जी। जय माता दी, जय माता दी। मतलब वाकई में खौफ है मन में लोगों को शनि को लेकर और नीलम को लेकर। कौन कौन धारण कर सकता है नीलम रत्न? देखिए, सबसे पहली बात तो यह कि जब नीलम रत्न को सजेस्ट किया जाता है तो लोग पहले तो परेशान हो जाते हैं कि गुरुजी हम इस काबिल हैं कि क्या हम नीलम धारण कर लें। मैं पूछता हूँ क्यों भाई, ऐसी क्या बात है? कहते कि नीलम तो जी ऐसा रत्न है कि वो तो कहते हैं कि पल भर में ही इंसान को कहां से कहां पहुंचा देता है और पल भर में अगर पाताल में पहुंचाने का काम करना है या आकाश में पहुंचाने का काम करना है, कहते चंद दिनों में दिखने लग जाता है। मैं कहता हूं नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। नीलम रत्न में ताकत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर आप सोचें कि नीलम रत्न 5-7 हजार वाला पहन लिया जिसकी क्वालिटी डिफ्यूज्ड नीलम है, बहुत डार्क गहरा नीलम है जिसके आर पार कुछ दिखता नहीं है, तो 5 साल भी पहने रखो कुछ नहीं होने वाला। ना पॉजिटिव होने वाला है ना नेगेटिव होने वाला है। मतलब क्या, आपके रत्न की क्वालिटी, वैसे तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि पत्थर जो है वो तराश कर फिर क्वालिटी वाइज अगर वो रत्न बनता है और रत्न में अगर खास तौर पर उसके अंदर ऐसी चकाचौंध है तो ही वो आपके लिए इतना काम कर पाएगा कि वो आपको अर्श से फर्श तक और फर्श से अर्श तक ले जा सकता है। वो स्थिति आपके लिए नीलम कर पाएगा, उसके लिए आपकी कुंडली का ज्ञान होना जरूरी है। मैंने काफी समय पहले एक बात बताई थी आपको कि किसी भी ग्रह विशेष का रत्न धारण करने वक्त एक थ्योरी है, और वो थ्योरी क्या है कि कुंडली के लिए उस रत्न विशेष से संबंधित ग्रह शुभ है या अशुभ फलदायक है। पहला काम तो ये करना है। अगर वो अशुभ फलदायक है, कोई उसका रत्न आपको मुफ्त में भी दे, क्योंकि आजकल मुफ्त की चर्चा भी बहुत होती है, जो मुफ्त में भी आपको वो रत्न दे कि जाओ ये पहन लो, फायदा होगा तो पैसे दे देना, उसको बोलना नहीं चाहिए। जिस ग्रह विशेष ने आपकी कुंडली के लिए अच्छा फल करना है और उसका रत्न अगर आपको बढ़िया क्वालिटी का मिल रहा है, उसमें कोई स्पॉट नहीं है, कोई क्लाउड नहीं है, कोई उसके अंदर किसी तरह से कोई उसके अंदर वेव्स नहीं है, वो रत्न आपको जितने में भी मिले, अच्छा कलर, अच्छी ओरा और लगभग आपके बॉडी वजन के हिसाब से 6 से 9 रत्ती का अगर उपयुक्त रत्न मिल रहा हो तो पीछे मत हटिएगा, वो रत्न ले लीजिए। नीलम रत्न पहनने के लिए केवल और केवल एक आपकी प्री रिक्वेस्ट कंडीशन है। वो क्या कि आपकी जन्म पत्रिका के लगन और राशि के हिसाब से शनि ग्रह अच्छे घरों के स्वामी बन रहे होने चाहिए। अगर वो निर्बल हैं, मतलब 6, 8वें, 12वें, तीसरे कहीं भी बैठे हैं, ये भी बात ध्यान रखना। बहुत सारे ज्योतिर्विद कहते हैं कि बुरे घर में बैठा हुआ ग्रह है, इसका रत्न कैसे सजेस्ट कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है। अगर बुरे घर में बैठा हुआ ग्रह भी है लेकिन कुंडली के लिए शुभ था, अब निर्बल हो गया, तो उसका रत्न भी आप धारण कर सकते हैं ताकि उस ग्रह की एनर्जी को बढ़ाने में आपका वो रत्न आपकी ऑरा को और अधिक स्ट्रॉन्ग कर सके। अगर रत्न सही क्वालिटी का बढ़िया
साइज का आपको धारण करवाया जाता है, निश्चित तौर पर ये आपके लिए बहुत अधिक शुभ परिणामजनक होता है। ध्यान रखना कि नग की फिटिंग, रतन की फिटिंग इस हिसाब से होनी चाहिए कि वो आपकी बॉडी पर टच करे, पेंडेंट रूप में हो या फिंगर्स के तौर पर हो, किसी भी रूप में उसको पहनना या ब्रेसलेट रूप में हो, वो आपको टच करना चाहिए बॉडी को। सिर्फ और सिर्फ एक डायमंड ऐसा रतन है जो बॉडी को टच ना भी करे, केवल और केवल उसकी वेव्स सीधा पास ऑन होती हैं, अर्थात उसके फिटिंग में पीछे एक सिर्फ छेद छोड़ दिया जाए तब भी वो काम कर देगा। और डायमंड की कोई लाइफ नहीं होती, चाहे वो 3 साल 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल पहनो, वो कभी भी आपके लिए अपना असर नहीं छोड़ता है। नीलम रतन या अन्य कोई भी रतन 3 साढ़े 3 साल के बाद उस व्यक्ति विशेष के लिए बदल देना चाहिए, ये बात आपने खास तौर पर ध्यान रखनी है। आपकी जन्म पत्रिका के लिए अगर शनि ग्रह स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स नहीं है लेकिन कुंडली के लिए बेनिफिक प्लैनेट थे, उसका रतन जरूर पहनना है, ये बात आपको अपने जीवन में पूर्ण तौर पर ध्यान रखनी होगी। चलिए, तो मतलब आज शनि ग्रह के जो रत्न होता है नीलम, इसके बारे में आपको काफी कुछ सुनने के लिए मिला, ज्ञान भी मिला, और कम से कम जो बातें इधर उधर से आप लोग सुनते हैं ना, उन तमाम बातों से आप बाहर निकल गए होंगे अब कि भाई ऐसा नहीं ऐसा होता है। तो अगर कल वो व्यक्ति आपसे कुछ कहे, कम से कम इतना बोल देना कि मैंने आचार्य जी के मार्गदर्शन में काफी कुछ सीखा है, तो भैया ऐसे नहीं ऐसे होता है। चलिए, अब अगर आप रत्नों को लेकर कोई भी जानकारी चाहते हैं, क्योंकि देखिए रत्नों के बारे में हम लोगों को इतना ज्ञान ही नहीं है। हमसे किसी ने कहा कि नहीं भैया बहुत अच्छा नीलम है, पहन लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तो हम लोग बहुत जल्दी से आकर्षित हो जाते हैं कि हाँ सही में ऐसा होगा। लेकिन अगर हमारे पास ज्ञान होगा, अगर हमको पता होगा, तो शायद हम बेवकूफ बनने से बच जाएंगे। और रही बात नीलम को लेकर, जो इंसान के मन में डर है कि नीलम पहनेंगे तो ऐसा ना हो कि शनिदेव हमारा बुरा कर दें, शनिदेव हमें बहुत लाभ दे दे, तो ध्यान रखिएगा ये कहीं ना कहीं आपके कर्मों पे भी डिपेंड करता है। शनिदेव के पास सारा लेखा जोखा है आप लोगों का। अगर आप अच्छा करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा, अगर आप किसी को तकलीफ देंगे, किसी के साथ बुरा करेंगे, तो यकीनन वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपको फेस जरूर करना पड़ेगा। ये तो बात रही इन शनिदेव को लेकर या फिर नीलम को लेकर, ऐसा जो लोग बोलते हैं। लेकिन अब मैं बोलना चाहूंगी कि अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कोई जानकारी अपने बारे में हासिल करना चाहते हैं, तो जीवन सार बनवा लीजिए। सबसे पहले जीवन सार है आपका संपूर्ण लेखा जोखा। एक बार जीवन सार बन गई, ना तो यहां फोन करने की जरूरत, ना बार बार कहीं फोन करने की जरूरत। एक बार जीवन सार अपनी बनवा लीजिए, फिर देखिए कि ये महीना क्या कहता है आपके बारे में, ये तारीख क्या बोलती है, कोई परेशानी है तो उसका क्या उपाय आप कर सकते हैं। फटाफट से जीवन सार बनवा लीजिए, नंबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक बात और आचार्य जी, यहाँ पर मैं एक प्रोग्राम देख रही थी रत्नों को लेकर, तो वो महानुभाव बहुत जोर जोर से चीख चीख के बाद बोल रहे थे, अरे रत्न पहनने की क्या जरूरत है, अगर नीलम ही रत्न पहनना है तो इतना महंगा रत्न क्यों पहनना, एक रुमाल रख लो नीला हाथ में, वही काम करेगा जो नीलम करता है। वो बेचारे उस तरह के ज्योतिषी होंगे जो कहते हैं कि आजकल बिजली की फैसिलिटी है, तुम्हें बिजली का पंखा चलाने की क्या जरूरत है, हाथ गत्ते से ही अपने ऊपर हवा क्यों नहीं कर लेते। अर्थात हवा तो आपको गत्ते से भी आएगी, पसीना आपका वो गत्ते से की गई हवा भी सुखा देगी। अगर पंखा चलाओगे तो मजा कुछ अच्छा आएगा, और कूलर चलाओगे तो इसका मतलब फिर ऐसा लगेगा कि हाँ अब मुझे दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन अगर एसी चलाओगे, अब एसी वाले बनना है, कूलर वाले बनना है, पंखे वाले बनना है या हाथ के गत्ते वाले बनना है, ये आपने देखना है। अगर कहीं किसी प्रकार से कोई चीज का फायदा लेना है तो ये तो दुनिया सीधी सीधी सी खेल है कि ले और दे का खेल है। ये जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उतना बढ़िया काम करिए। अगर कोई रिक्शा पुल्लर को अगर हम कहें कि आप नीलम पहन लो और 50-60 हजार का नीलम पहन लो, वो कहेगा ना भाई हमें नहीं चाहिए। अगर 50-60 हजार होता तो मैं शायद सेकंड हैंड ऑटो ले लेता और मैं इस रिक्शा की खींचने की स्थिति से निकलता और मैं शायद 4 पैसे और भी कमाता। मतलब क्या कि उस समय उस व्यक्ति को हम ये कहते हैं कि तुम नीलम नहीं पहन सकते, कोई बात नहीं, तुम्हें नीलम पहनने की बजाय लाजवरत पहन लेना चाहिए या नीली पहन लेना चाहिए। अगर उसकी सामर्थ्य है, मतलब जो क्या 10-20 लाख रुपए की गाड़ी लेकर आया है, 10-20 लाख की गाड़ी वही लेकर आएगा जिसके पास घर में कम से कम साल की 25-30 लाख रुपए की कमाई हो, और उसको बोलेंगे तू नीला रुमाल जेब में टांग के रख, इससे तेरा शनि ग्रह बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। शनि कहेगा कि और मैं इसको कोई और लॉलीपॉप दूं क्या, अगर पहले से इसके पास सब कुछ है तो ये नीला रुमाल रखने से क्या होने वाला है। आपकी हैसियत क्या है उस मुताबिक आप अच्छी से अच्छी उस चीज विशेष को आप अपने लिए जीवन में जरूर धारण करें, पहने, प्रयोग करें, उसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। अगर किसी भी प्रकार से आपने नीलम नहीं पहनना तो नीला रंग का कपड़ा पहनना भी आप छोड़ें। फिर उससे अच्छा यह है कि आप सरसों का तेल जरूर सिर पर मालिश कर लिया करें, क्योंकि वो भी शनि के ही अधीन आता है। और अगर आप किसी प्रकार से
और फायदा लेना चाहते हैं, आप सरसों के तेल का सिर पर नहीं आप मालिश करना चाहते, पैरों की उंगलियों के बीच में लगा लें, तब भी आपको फायदा मिल जाएगा। लेकिन जैसा जिसकी मनोवृत्ति है, जैसा जितना वो ऊंचे उड़ान उड़ना चाहता है, उस हिसाब से आपको रत्न धारण करने का सुखद प्रयोग जरूर मिलेगा। अब कैसा आप भी अपनी जगह सच्चे हैं, इतने कार्यक्रम आते हैं, इतने प्रोग्राम आते हैं, तो जहां आपको कुछ सटीक बात लगे उसकी बात पर भरोसा करें और उसको आजमाइश भी कर लें। ऐसा नहीं कि आप मेरी बात पर ही यकीन करें। अगर आपकी हैसियत नहीं है, आप कोई दिक्कत नहीं, आप नीले रंग का रुमाल रखें या नीले रंग का धागा आप बांध लें, तब भी गाड़ी चलेगी। लेकिन अगर आपको परमात्मा ने दिया है, आप और ऊंची उड़ान पर जाना चाहते हैं, तो उस मुताबिक अपने आपके कर्म को भी बढ़ाइए। और हमारे साथ ये थोड़ी सी प्रॉब्लम भी कहूंगी कि जहां भी हमें थोड़ा सा सस्ता चीजें दिखती हैं, हम उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये सस्ता वाकई में अच्छा है या फिर कहीं ना कहीं हमारे लिए दूसरी परेशानी खड़ी कर रहा है। आगे से अगर ऐसा कोई सुनते हैं, कुछ चीजें या देखते हैं, तो इस चीज पे जरूर गौर कीजिएगा कि बाकी में आप लोगों के लिए बेहतर है या फिर नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉलर हमारे पास है, रणबीर जी हैं दिल्ली से। बताइए रणबीर जी। जय माता दी। जय माता दी मैम। जय माता दी। सारी जी। जय माता दी। डेट ऑफ बर्थ? जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 24 जनवरी 1996। 96 टाइम? शाम को 6:55। जन्म का स्थान? दिल्ली। सवाल? जी मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने अभी बस 12th कंप्लीट करी है और मेरी आगे की कैरियर लाइफ कैसी होगी। जय माता दी। रणबीर जी, आपकी पत्री है कर्क लगन की, मीन राशि की और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र की। काल सर्प दोष में आपका जन्म हुआ है और महादशा बुध और अंतरदशा बुध की चल रही है। जन्म पत्रिका के योग ये बोलते हैं कि अगर किसी तरह से कोई जॉब ओरिएंटेशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं या सेकंड ऑप्शन है कोई कंसल्टेंसी के किसी काम में जाना चाहते हैं तो गुड है। लेकिन अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं जिसमें पैसा इन्वेस्ट करके आप सोचे कि मैं पैसा कमा लूं, तो उस स्थिति में आपको दूर दूर से किसी प्रकार से कोई उन्नति का योग दिखाई नहीं देता है। जाना किस लाइन में जाते हैं आप? जी सर, मैं तो अभी सोच रहा था कि मैं अपना बिजनेस कर लूं। ना मेरे भाई, ये भूल कभी मत करना, क्योंकि आपकी जन्म पत्रिका के अंदर आपने ये बात, अगर एस्ट्रोलॉजी थोड़ा बहुत समझते हो, तो आपकी जन्म पत्रिका के जो 7वें घर का इस समय में हिसाब किताब है, वो 10th से 10th जिसे कहा जाता है, उसका मालिक अष्टम भाव में बैठा है और बृहस्पति के साथ बुध वक्री होकर 6ठे घर में बैठा है और उसकी 17 साल की आपके ऊपर दशा है। अपना बिजनेस प्रोफेशन करना आपके लिए जीवन में भारी घाटे का खेल रहेगा। और अगर कहीं अपना बिजनेस करना चाहो तो सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है कि जब शादी हो जाए पत्नी के नाम से व्यापार करने की प्रयास कर सकते हो। और कोई बात आपके जहन में? नहीं सर, बस यही जानना चाहता था मैं। एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप अपने घर में सबसे बड़े या सबसे छोटे बच्चे हैं क्या? सर मैं सबसे बड़ा हूँ। सबसे बड़े हैं। दूसरी बात एक और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके जीवन में आपको ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी पेट की प्रॉब्लम या इन्फेक्शन बहुत जल्दी होती है, चाहे वो मौसम चेंज की ही क्यों ना हो? जी सर, मेरे को इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है, कोई भी चीज लगती है तो इन्फेक्टेड बहुत जल्दी हो जाता है। समझ गया मैं आपकी जो जन्म पत्री है। इसका मतलब मैं इस चीज को इसलिए क्रॉस वेरिफिकेशन कर रहा था कि कहीं मैं आपको गलत राय ना दे बैठूं। लेकिन जो मैंने आपको राय दी, अमूमन मैं पहले संकेत मैच करता हूं, उसके बाद राय देता हूं, लेकिन आज मैंने राय आपको पहले दी और संकेत बाद में मैच किए। ये बातें जरूरी थी आपकी कुंडली में। अगर ऐसी स्थिति है तो बिल्कुल मेरी बात को गौर करना। आपको ये समझो कि एक मुफ्त में एडवाइस मिल गई है कि अपना बिजनेस बिना पैसे किए वाला अगर कोई हो सकता है, मतलब कंसल्टेंट का कोई काम कर सकते हो तो करिए, नहीं तो जॉब ओरिएंटेड ही रहिए। अपना काम करने के लिए जब शादी हो जाए पत्नी के नाम से व्यापार करिएगा, तब आपके लिए स्थितियां कुछ उन्नतिकारक और शुभ परिणामजनक जरूर रहेंगी। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आप सब लोगों के साथ हैं। आपका फोन जुड़े या ना जुड़े, केवल और केवल आप हाथ जोड़कर अगर इस कार्यक्रम में जो माँ भगवती की कृपा आप देखते हैं, उस समय सच्चे मन से 2 मिनट अपने दिल की प्रार्थना लगा दिया करें कि मेरी ये समस्या है, उपाय मुझे पता लगे ना लगे, मेरी वो समस्या हल हो जाए। निश्चित जाने कि वो समस्या आपकी इस कार्यक्रम के माध्यम से परमेश्वरी के दरबार में जरूर पहुंचेगी। आपके जीवन में हर प्रकार की खुशी है, मेरी शुभकामनाएं। और रही बात सुविधाओं की, तो आचार्य जी काफी सारी सुविधा आप लोगों को दी हुई है। सबसे पहले 12 से 1 निःशुल्क आप आचार्य जी से फोन पे सीधे बात कर सकते हैं, अपनी परेशानी का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, आप जीवन साथ बनवा सकते हैं। तीसरा, आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वो भी 2 तरीके से। जरूरी नहीं कि आप आचार्य जी से फेस टू फेस बात करके ही अपनी परेशानी का समाधान प्राप्त करें। अगर आ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप फोन पर भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, यानी कि जिसे कहते हैं हम टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट। आप 2 तरीके से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहिए आप किसी प्रकार की, तो नंबर आपके सामने, नंबर को आप नोट करके रख लीजिएगा। आप जब चाहें
किसी भी प्रकार की जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी आचार्य जी आपका, इतने अच्छी आपने जानकारी दी। और दर्शकों, अब आपको दिखाते हैं हम दिव्य समागम की कुछ झलकियां, जिसमें आचार्य जी ने ढेर सारा ज्ञान दिया हम सभी को। अगर आप ज्योतिष विद्या में रुचि रखते हैं तो नक्षत्र एस्ट्रो रिसर्च एंड स्टडी सेंटर शुरू करने जा रहा है दिल्ली में ज्योतिष की कक्षाएं। आप पत्राचार यानी कॉरेस्पॉन्डेंस के जरिए भी ज्योतिष विद्या सीख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वीना नंदा जी ज्योतिषाचार्य 09999886471। जय माता दी दर्शकों, मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा और मैं एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे इस खास कार्यक्रम तारे ज़मीं में। मैं इस कार्यक्रम में हमेशा कहती हूं कि हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष गुरु आचार्य रमित मलिक जी। बिल्कुल, आज भी हमारे साथ आचार्य जी मौजूद हैं, लेकिन आचार्य जी के साथ साथ आज हमारे साथ मौजूद हैं स्पेशल गेस्ट। जी हाँ, आप जानते हैं लगातार मैं बात करती हूँ कि अगर आपको ज्योतिष की कक्षाओं के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप वीना नंदा जी से संपर्क कर लीजिए। तो चलिए, आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में वीना नंदा जी भी मौजूद हैं, जो कि हमें बताएंगी कि कैसे उनके मन में ये ख्वाब आया कि ज्योतिष की कक्षाओं को शुरू किया जाए और लोगों को ये ज्ञान दिया जाए। शुरुआत करेंगे इस कार्यक्रम की और स्वागत करेंगे वीना नंदा जी का और आचार्य जी का। वीना नंदा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माता दी। जय माता। आचार्य जी, जय माता दी। जय माता दी। वैसे तो इस कार्यक्रम में हम अक्सर सवाल में शुरुआत आपसे करती हूँ, लेकिन आज इस कार्यक्रम की शुरुआत में वीना नंदा जी से सवाल करके करना चाहूंगी। ज्योतिष की कक्षाएं हमारी शुरू होने वाली हैं, जैसे कि हमारे सभी दर्शक जानते हैं। इन क्लासेस के थ्रू, या यूं कहूं कि जो आपने बीड़ा उठाया है जी, कि लोगों को ज्योतिष सिखानी है, जी। क्या मैसेज देना चाहेंगी आप लोगों को? आइए, नक्षत्र स्टडी एंड रिसर्च में आपका स्वागत है। जो कुछ भी हमसे बन पड़ेगा हम जरूर करेंगे। जो भी आपकी जिज्ञासा होंगी हम शांत करने की कोशिश करेंगे। That's it. आप क्या कहेंगे आचार्य जी? ये बहुत ही अच्छी बात हमें ये लगी कि जब हम वीना जी को मिले तो उन्होंने ज्योतिष के प्रति जब रुचि दिखाई, कई सारे ऐसे प्रश्न थे जो साधारण लोग आकर नहीं पूछते हैं, क्योंकि जब इनको प्रेडिक्शन की जा रही थी बहुत सारी ऐसी बातें थी जिनके बारे में हमने जब इनसे चर्चा की तो इन्होंने कहा कि मुझे इसके बारे में कुछ रीजन भी बताएं कि आपने ऐसा बताया तो क्यों बताया। तो मैंने इनसे पूछा कि ज्योतिष में इंटरेस्ट है आपका? तो उन्होंने कहा कि हाँ जी, मैं काफी देर से ज्योतिष करती हूँ, लेकिन मुझे आपकी बातें बहुत अच्छी लग रही हैं। तो मैंने कहा अगर मेरी बातें अच्छी लग रही हैं तो फिर आप दिल्ली में मेरा साथ दीजिए, हम यहाँ पर कक्षाएं शुरू करना चाहते हैं। आपको अच्छा ज्ञान है, क्योंकि आपके प्रश्न पूछने के ढंग से ही पता लग रहा है कि आप ज्योतिष में रुचि रखती हैं, ज्योतिष को प्यार करती हैं, इस विषय से लोगों को एनलाइटन करना चाहती हैं। तो उन्होंने रेडिली इस बात को स्वीकार किया और आज हम आप सब लोगों के सामने ज्योतिष की कक्षाएं इसीलिए लेकर आए हैं ताकि आप लोगों के मन में जो जिज्ञासाएं ज्योतिष के प्रति हैं, जितना माता रानी ने हम पर कृपा की है वो सब आपके साथ बांट सकें। उसके लिए इस ज्योतिष की कक्षाओं का विशेष तौर पर आरंभ किया गया है और आप लोग इसमें हमारा सहयोग करेंगे, ये हमें पूर्ण तौर पर आशा है आप सबसे। बिल्कुल। और जैसा कि दर्शकों आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में तारे ज़मीं की अगर मैं कार्यक्रम की बात करूं तो ज्योतिष गुरु आचार्य रमित मलिक जी हमारे साथ होते हैं, हमारे सवालों के जवाब देते हैं, हम लोगों को ज्ञान देते हैं। लेकिन अब ये ज्ञान और ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी हमारा रिश्ता हो जाएगा और ज्यादा मजबूत। हमारे साथ इस रिश्ते में जुड़ जाएंगी वीना नंदा जी, जो कि ज्योतिष की क्लासेस आप लोगों को देंगी। और जैसे कि वीना नंदा जी आचार्य जी ने खुद बताया कि दोनों मिलकर आप लोगों को ज्ञान देंगे और आपको बताएंगे ज्योतिष के अहम पहलुओं को और देंगे आपको ज्योतिष की जानकारी। तो आप भी अगर इन क्लासेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, ज्योतिष आप सीखना चाहते हैं, तो आइएगा, हम खुले दिल से आपका स्वागत करते हैं। बस आपको जरूरत है इन नंबर पे संपर्क करने की। जब आप इन नंबर पे संपर्क करेंगे ज्यादा जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी और आप ज्योतिष की क्लासेस जल्द से जल्द ज्वाइन करने की कोशिश कीजिएगा। और यहाँ पर वक्त भी कह रहा है कि आज के लिए स्पेशल कार्यक्रम को हमें यहीं पर विराम देना होगा। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी, आपका भी शुक्रिया। थैंक यू। जय माता दी। खुशखबरी, अगर आप दिल्ली एनसीआर या उसके आसपास के क्षेत्र में रहते हैं तो आप प्रत्येक सप्ताह में मंगलवार और बुधवार को अपने गुरुजी आचार्य रमित मलिक जी से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो देर न करें, आज ही अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 0161 5055 455 और 0161 5055 466 पर 0161 5055
01615080070 और 01615080090 पर। आप आचार्य रमित मलिक जी से प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच निशुल्क परामर्श प्राप्त कर सकते हैं, जहां आप गुरुजी से लाइव बात करके अपनी कुंडली के संकेतों के आधार पर समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं और फिर अपनी जीवनसार अमृत कुंडली फल बनवा सकते हैं। संपर्क करें 0161 5055 455 5055 466 और 0161 5080070 5080090। दर्शकों, हमारे पंजाब और दिल्ली में जल्द ही होने वाले समागम की बुकिंग शुरू हो चुकी है। आप भी पहले आए पहले पाए के आधार पर जल्द ही अपनी सीट बुक करवाएं। रजिस्ट्रेशन के